बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बहनों और भाइयों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मुस्बत और मनफी रवैया किस कदर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असरानंदाज होता है और किस कदर मुस्बत रवैया इंसान को मौत के मुंह से भी वापस लेकर आ सकता है और आता है। आज की कहानी हमें सिखाएगी ज़िंदगी में उम्मीद और मुस्बत रवैये की अहमियत क्या है। कहा जाता है कि एक लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और शदीद बीमारी में मुब्तला थी। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, जो खिड़की के पास मौजूद दरख्त को देख रही थी। पूछा, दरख्त पर कितने पत्ते बाकी हैं? बड़ी बहन ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, क्यों पूछ रही हो मेरी जान, मेरी छोटी सिस्टर? बीमार बच्ची ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे दिन आखिरी पत्ते के गिरने के साथ ख़त्म हो जाएंगे। बड़ी बहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो जब तक वो वक़्त नहीं आता हम अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएंगे और ख़ूबसूरत दिन गुजारेंगे। दिन गुज़रते गए और पत्ते गिरते गए और आखिर में एक पत्ता रह गया। बीमार बच्ची इस पत्ते को देखती रही, ये समझते हुए कि जिस दिन ये पत्ता गिरेगा बीमारी उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। ख़ज़ां ख़त्म हो गया और इसके बाद सर्दी आई और सारा साल गुज़र गया, लेकिन वो पत्ता नहीं गिरा। लड़की अपनी बहन के साथ खुश थी, आस्ता आस्ता अच्छी उम्मीद के साथ सेहतयाब हो रही थी, यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। दरख्त पर भी नए पत्ते आने लगे। ठीक होकर सबसे पहले जो काम उसने किया वो ये था कि उसने मौजज़ाती पत्ते को देखने गई। वो उस मौजज़ाती पत्ते को देखने गई जो नहीं गिरा था, तो उसने देखा कि वो एक प्लास्टिक का पत्ता था जिसे उसकी बहन ने दरख्त पर बांध दिया था। लेकिन उसकी बहन जानती थी कि मुस्बत रवैया और जीने की उम्मीद इंसान को मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है, इसलिए उसने वो पत्ता दरख्त के ऊपर बांधा। मुस्बत रवैया और जीने की उम्मीद की वजह से उसकी बहन बीमारी से सेहतयाबी की तरफ लौटना शुरू हो गई और आस्ता आस्ता वो सेहतयाब हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये आज की पोस्ट समझ आ गई होगी कि कैसे इंसान मुस्बत और मनफी रवैये इंसान की ज़िंदगी के ऊपर असरानंदाज होते हैं और कैसे इंसान मुस्बत रवैये से मौत के मुंह से भी वापस लौट आता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये तहरीर, मेरी ये वीडियो, मेरी ये काविश अच्छी लगी है तो एक बार लाइक करें, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हंसें, खुश रहें, खुशियां बांटें, यही ज़िंदगी जीने का असूल है, यही ज़िंदगी गुजारने का दस्तूर है। अल्लाह हाफिज़।